तो फिर आपने क्यों पूछा ऐसे? सर क्योंकि मैम ने ना स्टेटस पे कहीं बाहर घूमने की ना अपनी फोटोज लगा रखी हैं। मतलब आप लोग ये देख के बोलोगे? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, शायद आप ही लोगों ने देखा है तो आप ही लोग को आइडिया लगा होगा। देसी लुक में। मैम ने लगा रखा है देसी लुक में। क्या? मैम ने अपनी फोटो लगा रखी है देसी लुक में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अरे सभी कोई, यार देखो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते ऐसा बोर हो जाते हैं ना कभी कभी, कि कभी कभी घूमने का मन करता है हम लोग को। तो संडे एक टाइम मिलता है, तो हॉलीडे, घूमना चाहिए सबको, समझे? बोलो बच्चे, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और किसी को मेरा स्टाइल ऐसे मिमिक्री करना आता है क्या, जो मेरी आवाज निकाल ले ऐसे, मतलब मैं किस स्टाइल में पढ़ाता हूँ, जरा मैं भी जान जाऊँ। किसी को आता है कुछ थोड़ा बहुत? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नेहा। किसी को ऐसा कुछ आता है जो मेरी हल्का सा नकल सर कर ले? नेहा से पूछो, नेहा बहुत अच्छा बताएगी। नेहा आप मेरा कॉपी कर लोगे क्या, कैसे मैं बोलता हूँ, कैसे मैं पढ़ाता हूँ, स्टाइल? ये कौन बोला अभी? और आफरीन, सभी लोग अपना माइक बंद कर लो। मैं करवाऊंगी सर, मैं नहीं करवाऊंगी। आफरीन आप। चलो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस। यस सर। सुभिक्षा, सुभिक्षा। यस सर। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस हम लोग। जस्ट मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ बच्चों आप लोग। स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। यस एक, सर। हाँ, एक मिनट रुक जाना आप। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, कोई मुझे बताएगा? देखो हमने लास्ट क्लास में कहाँ क्या पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं लास्ट रिमाइंडर दे दूँ, लास्ट रिमाइंडर दे दूँ बच्चों को, बच्चों को लास्ट रिमाइंडर दे दूँ ताकि वो ज्वाइन हो जाए। एक मिनट, मैं लास्ट रिमाइंडर दे दूँ, G16 एंड G15। ठीक है, चलो मैंने लास्ट रिमाइंडर दे दिया। अब देखो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कोई कुछ बताएगा मुझे, आइडिया, बेसिक आइडिया बताएगा? हमने बोहर मॉडल पढ़ लिया है क्या पूरी तरह से? बोलो, हमने बोर मॉडल पढ़ यस लिया है सर। पूरी? पढ़ यस लिया है। सर। हमने जो बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे देखो मान लो कि बोर मॉडल में ये क्या था, ये बोर का मॉडल है मान लो, इसमें बीच में क्या था, न्यूक्लियस था, और मान लो इस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का हमने क्या निकाला था, रेडियस भी निकाला था, कितना होता था बताओ? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता कितना होता था, कोई बताएगा मुझे जिसको याद है? 0.05, सॉरी 0. बताओ कोई, 529, नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ और भी होता था, n²/z², ऐसे कुछ होता था, या फिर z²/n², कुछ ऐसे होता था, या फिर n²/z² होता था, बताओ आप लोग। अरे बोलो भाई, भूल गए क्या आप लोग? बोलो। यस सर। अरे आपको नहीं आता है, n²/z होता था, ठीक है? सर लास्ट क्लास का भूल गए यस सर। सर। ऐसे मत भूलो आप लोग, कैसे भूल सकते हो आप लोग? नीट वालों के पास माइंड इतना शार्प होता है ना कि कुछ भी दे दो वो अपने आप को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये होता था एंगस्ट्रॉम में। अगर कोई मेरे से पूछे ये दूसरा, ये दूसरा सेल है, दूसरा सेल है, आप इसकी क्या बता दो, आप इसका रेडियस बता दो, हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 0.529 इंटू एन की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। अगर बात करते हैं ये हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो क्या करना, 0.529 इंटू क्या कर देना आप लोग, 4 कर देना, और आंसर हमारा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। अगर हम इसको मीटर में निकालना चाहे तो क्या करेंगे हम लोग, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई देंगे। कर दो। बिल्कुल क्लियर है ये बातें? यस सर। यस सर। आई होप सबको क्लियर होगा। सर अब जेड बताओ। को एटॉमिक नंबर लिखते हैं ना? हाँ जेड एटॉमिक नंबर है,
ये सब मैंने आप लोग को बता दिया है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। नहीं क्लियर हुआ आप लोग को? सर ये तो चैप्टर फर्स्ट में ही था। क्या? हाँ चैप्टर, अरे चैप्टर सेकंड में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर फर्स्ट सेकंड थोड़ा सा मिला के चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था। मानो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसका रेडियस तो हमने निकाल लिया कि जिस ऑर्बिट में है। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से घूमता है उसका भी तो एक फॉर्मूला निकाला था हमने। आर इक्वल टू, बोलो, 2.18 सपोज करेगा कोई, इंटू 10⁶ जेड बाई एन। यही पढ़ा था ना हमने। यह किसमें था? मीटर बाई सेकंड में। मानो कोई दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो किस स्पीड से घूमेगा? आप एन की वैल्यू क्या रख देना? 2 रख देना, और जेड की वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा। वो कितने आंसर आ जाएगा? मीटर बाई सेकंड में आंसर आ जाएगा क्या? क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। हमने एक और चीज बताया था, जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? अगर हम बात करेंगे टोटल एनर्जी, अगर हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने एक पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा बोलो पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं दोनों के समेशन से होगा ना टोटल एनर्जी। क्लियर है क्या? ये हमने पढ़ा था। यस तो सर। हमने एक और चीज देखा था, जो हमने टोटल एनर्जी देखा था ना, टोटल एनर्जी वो किसके बराबर होता था? टोटल एनर्जी जो होता था वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट रुक जाओ। जो टोटल एनर्जी हाफ होता इंटू था, एमवी स्क्वायर। जो टोटल एनर्जी होता था वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था, लेकिन वो किसमें सिंबल किसमें होता था? माइनस में होता था। ठीक है क्या? ठीक है। लेकिन लेकिन जो हमारे पास एक और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में बता रहे, जो टोटल एनर्जी होता था वो किसके हाफ में होता था? पोटेंशियल एनर्जी के। मैंने क्या बोला था? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या फिर टोटल एनर्जी ज्यादा है? तो आपने क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी। ये तो याद है ना, ये आपने बताया था। बोलो। यस सर। यस सर। बताया था। अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम देखना है। एनर्जी लेवल डायग्राम ये भी आपने किया हुआ। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास यह न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद क्या है? यह पहला ऑर्बिट है, यह दूसरा ऑर्बिट है, यह तीसरा ऑर्बिट है, यह चौथा ऑर्बिट है, और यह पांचवा ऑर्बिट है। मान लेते हैं डॉट डॉट करके, क्या यह कौन सा ऑर्बिट है? इनफाइनाइट वाला। क्लियर है? अब देखो, जो पहला ऑर्बिट है, मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही था ना? यस बोलो। सर। यस सर। दूसरे वाले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी? 3.4 -3.4 ये आप लोग को कुछ याद करना है। -1.4 ठीक है। और तीसरे वाले की -1.5 1.5 -1.5 था। और बात करें इसका इसका कितना है? तो चौथे वाले का कितना है? तो चौथे वाले का नहीं निकाला। 0.85। 0.85। ठीक है। ऐसे पांचवे वाले का निकाल लेना। और जाते जाते अगर हम इनफाइनाइट तक आ गए, इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट के लिए कितनी एनर्जी थी? 0 एनर्जी थी। क्लियर है क्या? यस बोलो। यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने ये बोला था कि इतनी एनर्जी से, मानो कोई इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में, कोई दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, पांचवे में और इनफाइनाइट में है। तो अगर कोई पहले वाले में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एनर्जी से क्या है? वो बाइंड है। इतने एनर्जी से क्या है? बाइंड है। अगर हम उसको इतना एनर्जी पॉजिटिव में दे देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? बोलो। यस सर। मान लो कि अगर हम किसी भी मतलब एक ऑर्बिट है, अगर हम उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं, तो कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बताओ आप लोग, कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अरे भाई, फोर्थ वाले से निकलेगा ना, यस सर। फोर्थ। क्योंकि फिफ्थ के लिए तो इससे ज्यादा चाहिए। और फोर्थ वाला इजीली निकल सकता है, फोर्थ वाला भी निकल सकता है, फिफ्थ वाला भी निकल सकता है, बाकी सब फोर्थ के बाद से सब निकल सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नो सर। क्लियर है? अरे नो किसने बोला? तो एक और बार से बता दो ना। देखो, मैंने क्या बोला? मैंने यह बोला
कि मानो अगर हमें तीसरा जो ऑर्बिट है उसके लिए एनर्जी फिक्स किया गया, कितना किया गया है, -1.5, यानी जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी एनर्जी क्या है, -1.5। अगर हम उसको उतना दे दे -1.5, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ऑर्बिट छोड़ के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। और ये बताओ, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी नाम सुना है क्या कहीं भी, आयोनाइजेशन एनर्जी? यस सर, आपने बताया था Yes, उस sir. क्लास में, देखो होता लिया क्या था है, आपने नाम। हाँ देखो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि क्या है, यह सोडियम है, मान लेते हैं कि क्या है, यह सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम के मान लो कि कितने ऑर्बिट है, 5 ऑर्बिट है, ठीक है। तो सोडियम में अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम एनर्जी दे देंगे, तो मान लेते हैं सोडियम का ये चौथा वाले डब्बे का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बोलो। तो सोडियम का एक Yes, इलेक्ट्रॉन sir. निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा क्या, Yes, sir. सोडियम Yes, sir. बन जाएगा। यस सर। तो होता क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डिफिनेशन होता है यही होता है कि अगर कोई भी हमारे पास एटम है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम जितना एनर्जी लगाएंगे उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। Ionization. हमको चौथे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी चाहिए, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी -0.85 प्लस में चाहिए, प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। हाँ सर, ठीक है। क्लियर है बातें, यस क्लियर है। सर। Yes, sir. हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, हमने जो सेल का जो एनर्जी पढ़ा था -13.6 इंटू क्या पढ़ा था, Z/n², यही पढ़ा था ना। यस सर। Yes, sir. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट कहाँ गया मेरा, सर ये बोहर मॉडल का ही बता रहे हो ना? हाँ मैं बोहर के अंदर ही चल रहा हूँ। तो सर इसमें जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, तो उसने सही हाँ। कैसे बताया सर, इस मैं मतलब मैं मैं इसे मैं एक्सेप्ट कैसे किया? मैं बता रहा हूँ। देखो यार, जो बोहर ने, देखो अभी मैं बता रहा हूँ, इसको बता लेने दो, एक मिनट रुक जाओ। कुछ यार आप लोग को बताना था, वो मैं लिख के लाया था, कुछ मैं बताया था आपको, लिख के लाना था, लिख के लाया था ना, कहाँ गया, ठीक है, ये था इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यह हमारे पास क्या था, उस सेल की एनर्जी थी, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा, प्लस 13 इंटू Z²/n²। अगर मानो हमें तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सेम एनर्जी चाहिए, लेकिन किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। यस सर। क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. देखो आपने शौकीन क्या पूछा, आपने रदरफोर्ड की कमियां पूछी ना, कैसे इसने पूरा किया। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, आप बताओ, रदरफोर्ड ने क्या बोला था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बोल दिया था और इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल दिया था, और क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन बोहर ने क्या बोला, आप बताओ, कोई चीज क्या होता है, आप बताओ, अगर कोई चीज घूमते घूमते एनर्जी इसकी डाउन होगी, मानो ये राउंड लगा रहा है, ऐसे राउंड लगा रहा है, कभी तो थकेगा ना इलेक्ट्रॉन, बोलो। और जब थक जाएगा तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जब न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों मिलके कोलैप्स हो जाएंगे, क्या ब्लास्ट हो जाएगा, क्या वहां पे खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला गेम, बोलो, खत्म हो यस जाएगा। सर। लेकिन बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने यह बोला था इलेक्ट्रॉन घूमता है और यहाँ पे पॉजिटिव स्पेशल ऑर्बिट में घूमता है। स्टेबल ऑर्बिट में। देखो ये क्या होता है, यह एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, और जिसका मैंने फोर्स क्या बताया था, कुछ ऐसे बताया था, kZe²/r², ये वाला फॉर्मूला बताया था क्या, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन एक और मैंने क्या बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था, जो कि बाहर की तरफ लगता है, वो क्या होता है, mv²/r, यही बताया था ना, यस सर। mv²/r ही था ना, मैं थोड़ा Yes, sir. mv²/r, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया था कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, उसका फोर्स ये है, कुछ ये है, और इसका फोर्स ये है, कि दोनों बैलेंस कैसे रहते हैं, एक अंदर की तरफ खींचता है और एक बाहर की तरफ खींचता है। तो आप बताओ, न ये अंदर ही आ पाएगा न ये बाहर ही आ पाएगा, यहीं पे क्या रह जाएगा, लटका ही रह जाएगा। समझ गए क्या, यस Yes, सर। sir. ये रहा, Yes, sir. ठीक है।
तो यही सब है, यही सब है। आप बताओ हमारा जो अर्थ है, मेरे हाँ बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला इलेक्ट्रॉन थक के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो सर ऐसा होता है फर्स्ट जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी बढ़ गई तो वो दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, और जो दूसरे ऑर्बिट वाला उसकी एनर्जी कम हुई तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है एटम में बार बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ट्रांजिशन अभी हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके जब सर। स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे ना, देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आता है ना तो वहीं से कलर वाला गेम स्टार्ट होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कलर कंपाउंड। अगर मानो कोई भी चीज, मेरा ये टी शर्ट येलो क्यों है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ये सब आप लोग पता है कहाँ पढ़ोगे? एक तो 12th में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोग को देखो, पहले तो ये हमने बता दिया, हमने पुराना बता दिया। आप लोग एक बात आप लोग से पूछूं मैं, सभी कोई बताएगा? ठीक है, Yes. इंटरेस्टिंग है। Yes, sir, मान try लेते हैं करेंगे। कि यह हमारा क्या है, अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अगर मान लो यह हमारा इंडिया है और यह क्या है, मान लेते हैं यूएसए है या फिर यूएसए, ठीक है? तो हमें यहाँ से यूएस तक जाने के लिए जहाज से जाएंगे, बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। आप बताओ, जो जहाज का जो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी होगा वो कैसे होगा? जहाज ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा? मैं नंबर देता हूँ, इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ। सर फर्स्ट वाला सर फर्स्ट Sir, सीधा ही जाएगा। सेकंड। सीधा कभी नहीं जाता है, हमको सीधा दिखाई देता है लेकिन वो कैसे जाता है? ऐसे जाता है। क्लियर है? सर यस। बोलो। ग्राउंड पर चीरते हुए थोड़ी ना जाएगा। समझ गए आप लोग कैसे जाता है? यस सर। हाँ, ऐसे जाता है, एंगल बना के जाता है। एक और बात मैं बताता हूँ, आप लोग ये तो जानते हैं ना, जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है, मूव करती रहती है। बोलो। यस सर यस तो सर। हमको करने की जरूरत क्या है? हमको जहाज उड़ाने की क्या जरूरत है? हम हेलीकॉप्टर लेंगे और हेलीकॉप्टर को इंडिया के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे हेलीकॉप्टर हमारा आ गया, और पृथ्वी क्या करी, जो हमारी अर्थ है घूमते घूमते आई, जब यहाँ पे यूएसए आया तो मैं हेलीकॉप्टर को नीचे कर दिया। ऐसे कर सकता हूँ क्या? सर टाइम लगता है क्या? नो सर। क्यों? सर क्यों? 24 आवर्स लगेंगे। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे देखो, एक बार सभी कोई अपना माइक ऑफ कर लो, सभी कोई अपना माइक ऑफ कर लो। देखो 24 आवर कब लगते हैं? जब यहाँ से कोई गया हुआ बंदा सेम घूम के यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, तब जाके होता है। लेकिन हमें थोड़ी करना है, हमें ऐसा करना है कि यहाँ से मूव किया हुआ केवल यहीं पे आ जाता है। 24 आवर कैसे लगेगा? 24 आवर तो लगेगा ही नहीं। कोई मुझे आइडिया बता सकता है? 12 आवर्स। आपने कभी ये सोचा भी था क्या अपने माइंड में? नो सर। Yes. नो सर कि नहीं ऐसा हो? सर। तो बताओ फिर आप लोग सर एक बार सोचा था क्या सोचा था आपने? सर, जब मैं फ्लाइट में एक बार ट्रैवल किया था तब मैं सोच रही थी एयरप्लेन उड़ भी रहा है, अच्छा, तब सोचा था कि ऐसा हो रहा होगा। सर इतनी देखो बड़ी सोच नहीं सर देखो, इसमें बड़ी क्या सोचने की बात है? आप बोलो ना उसको, हेलीकॉप्टर वाले को, कि भाई ऊपर ले चलो, और जैसे ही पृथ्वी रोटेट करेगी, यूएस आएगा, तो फिर मुझे वहीं पे नीचे उतार देना। कभी सोचा है? सर लेकिन एरोप्लेन में भी सर डेटा वो की जगह हेलीकॉप्टर से तो क्या पहले पता भी वैसे से एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो आप लोग? सर वो एरोप्लेन एयर में इतने टाइम तक रहेगा कैसे, यस जब सर हमारी अर्थ रोटेट करेगी तो मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर तो रह सकता है ना? वो एक जगह ही रुके रहेगा उतनी देर तक। अरे आप ऐसे राउंड राउंड लगा दो, ऐसे 1 किलोमीटर के एरिया में से राउंड राउंड लगा दो। जैसे हम लोग साइकिल कभी कभी चलाते हैं लोग, तो एक सर्कल बना लेते हैं लोग, जैसे कभी कभी इंजॉय करने के लिए, एक पास ही Yes, घूमता sir. रहेगा। इतना तो कर सकते हो ना? मैं बताऊं क्या? आप देखो, आप बताओ, ये जो हमारा अर्थ होता है, इसको चारों तरफ से कौन घेरे रहता है? एटमॉस्फेयर घेरे रहता है, बोलो। Atmosphere. यस सर यस सर। Yes, sir. जब हमारा ये रोटेट होगा, अर्थ रोटेट होगा, तो एटमॉस्फेयर भी तो रोटेट होता है ना साथ साथ। Yes, sir.
तो आप इंडिया के ऊपर खड़ा करोगे हेलीकॉप्टर को, और हेलीकॉप्टर कहाँ है, हमारा एटमॉस्फेयर में है, तो ये भी तो साथ साथ रोटेट हो जाएगा ना हेलीकॉप्टर भी। तो जहां जहां इंडिया जाएगा वहां वहां हेलीकॉप्टर जाएगा। तो आप यूएस कैसे पहुंच जाओगे? सर एटमॉस्फेयर तो हर जगह है ना। क्या? नहीं, एटमॉस एटमॉस्फेयर कुछ रेंज के बाद एटमॉस्फेयर नहीं है, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। सर मेरे को लगा आपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल दिया हेलीकॉप्टर। ये आपने पूछा क्या? आपने पूछा ही नहीं मेरे से। ये सर पूछा नहीं क्योंकि आपने अर्थ के अराउंड ये नीली नीली और फिर ऊपर। नहीं तो आपने 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 क्रॉस क्वेश्चन किया ही नहीं। मैंने तो बस सॉरी अपना सर। बता, हाँ, अपना बता दिया, और आप लोगों ने दिमाग भी नहीं लगाया। ये मजेदार बातें हैं ना, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बट आप लोग सर एयरप्लेन में यूं ही लगता है कि वो उड़ ही नहीं रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअल में पता चलेगा जब कोई नीचे जाएगा तब। यस सर। कोई बात नहीं। तो आगे बढ़े क्या अपने चैप्टर की तरफ यस बढ़ते हैं। सर। ये सर। तो ये हो गई हमारी, देखो बोहर मॉडल हमने पढ़ लिया, और ये भी हमने पढ़ लिया। ये भी हमने पढ़ लिया। ये भी हमने पढ़ा था mv² बराबर nh/2 पाई। ये हमने सब पढ़ लिया। तो मैंने आपको जो नोट्स दिया है ना, आप लोग उस नोट से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? वो नोट्स बेस्ड यस है, सर। वो नोट्स बेस्ड है। अब देखो, अब बात कर देते हैं हाइड्रोजन पे। अब सीधी बात करते हैं हम सीधा हाइड्रोजन पे। अब हम हाइड्रोजन के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? हाइड्रोजन के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब मैंने आप लोग को बता दिया है, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। आओ देखते हैं। एनर्जी ऑफ, ये तो हमने भी पढ़ लिया था यार, ये पढ़ लिया था। ये अभी बताया था मैंने। कोहर मॉडल छोड़ो अभी, चलो कोई ना। हम सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या? यस सर। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा आप लोग का जो पिछली बार पढ़ाया था वो स्लाइड ओपन कर देता हूँ। जो पिछली बार पढ़ाया था उसका स्लाइड ओपन कर देता हूँ मैं, थोड़ा आप लोग को अच्छा लगेगा। एक मिनट, किस नाम से सेव किया था मैं आपको उस दिन ग्रुप में, किस नाम से भेजा था, कोई बताएगा मुझे? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं देख लेता हूँ किस नाम से भेजा था। 27G50। क्या? 27G50। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से नया स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक बार इसको सेंड करके, मैं दोबारा सेंड करके मैं दूसरा स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं एक बार क्वेश्चंस, देखो बिना क्वेश्चंस मजा, देखो बिना क्वेश्चंस किए ना इस चैप्टर से हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यार कहाँ गया? सर पिछली वाली पीडीएफ का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर था। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भेजा था मैंने, रुक जाओ। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। एक बार देखता हूँ सेंड हुआ कि नहीं। आज मेरा इंटरनेट पता नहीं क्यों स्लो हो गया है बच्चों। सर बारिश हुई थी ना शायद इस वजह से। हाँ, बारिश काफी ज्यादा हुई है। बारिश हमारे साइड करीब 2 दिन से बारिश ही हो रही है, और अभी भी क्या है, बारिश ही हो रही है हमारे साइड भी। तो पता नहीं कैसे ये चल रहा है पूरा सिस्टम। हाँ, मिल गया बच्चों। मैं एक बार इसमें से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को क्या करता हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ, क्योंकि पता है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने खुद देखा होगा, आपने खुद देखा होगा कि जो हमारे पास जो पेपर आया था वो कोई ज्यादा टफ था नहीं, लेकिन किस वजह से नहीं कर पाए आप लोग, बस प्रैक्टिस की वजह से नहीं कर पाए होगे आप लोग, जहां तक मेरा उम्मीद है। ठीक है, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस की वजह से नहीं कर पाया होगा। देखो एक चीज मैं कर रहा हूँ, कहाँ गया,
एक मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, सॉल्व क्वेश्चन है, मैं आप लोग को सॉल्व क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं आप लोग को सॉल्व क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? यस सर। ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है या फिर नहीं बता रखा है? ये सिंपल सी बात है, पूछ रहा है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। जो हमारे पास फोटोन है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है, और वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 5 से 2 तक कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई डब्बा मतलब कोई सेल है, मान लेते हैं 5वां सेल है और ये दूसरा सेल है, 5वें से दूसरे सेल में क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? सिंपल सी बात है, हम लोग E2 माइनस E1 बराबर क्या पढ़ते थे, HC बाई लेमडा, यही पढ़ते थे ना, बोलो यही पढ़ते थे, यही पढ़ते थे हम लोग, यही पढ़ते थे, तो HC बाई लेमडा पढ़ते थे। या फिर हम इसको क्या कर लेंगे, हमारे पास और भी है, सिंस ni इक्वल टू 5 और nf इक्वल टू क्या है, 2 है, यानी कि जो इनिशियल वाला है वो मेरा 5 है, यानी 5वें से किस में कूद रहा है, दूसरे में कूद रहा है। गिव्स राइज टू स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रीजन। अभी मैंने लग रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन का आपको नहीं बताया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का नहीं बताया। आओ हाइड्रोजन एटम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हाइड्रोजन एटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखो अब मैं आपको बताता हूँ स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में? स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बैंड ऑफ 7 लाइट, क्या? 7 कलर्स। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर बैंड ऑफ 7 कलर्स। देखो स्पेक्ट्रम होता क्या, कोई बताएगा मुझे, स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टर्न हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है तो सर उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा सिंपल वे में जानते हो, कोई और भी एकदम अच्छे से बताएगा, कोई और भी एकदम अच्छे से बताएगा। बॉन्ड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, और भी कोई? तो स्पेक्ट्रम वही होता है जो व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देता है। बिल्कुल बोल सकते हो आप लोग ऐसे, लेकिन और भी कई तरीके एंड ऑफ को 7 कलर्स। मैं अक्सर जो स्पेक्ट्रम की बात किसकी करूंगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात करूंगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। तो अभी जो हाइड्रोजन है इसी के बारे में बात करते थे। ये 2 तरीके के, फिलहाल तो मान लो 2 तरीके का, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरा एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या चीज? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो होता क्या है, मान लेते कि हमारे पास कोई एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में ये n बराबर क्या है, तीसरा है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऊपर से लाइट आया, फिर छोड़ो अभी, मान लेते हैं कि यह तीसरे में से कहाँ चला गया, दूसरे में चला गया। यह कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करता है। यह क्या इमिट करता है? रेडिएशन इमिट करता है। और रेडिएशन किसके फॉर्म में इमिट करता है, बताओ? एनर्जी के फॉर्म में इमिट करता है। तो आप बताओ, तीसरे में से दूसरे में जाएगा तो E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या होगा, HC बाई लेमडा होगा, क्या होगा? सिंपल सी बात है। यह एनर्जी निकालता है। आप बताओ, आप छत से कूदोगे, तीसरे मंजिल से दूसरे मंजिल पे कूदोगे तो एनर्जी निकाल के ही तो कूदोगे, एनर्जी तो आपकी लॉस होगी ना। यस सर। तो यहाँ से जो एनर्जी लॉस होगी वो क्या हो गया, उसका कुछ ना कुछ एक वेवलेंथ होगा, कुछ ना कुछ लेमडा होगा। और इसी लेमडा को जब कई टाइप के कलर में जब स्पेक्ट्रम हमें मिलता है तो इसी को क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? मान लो लेमडा है, जो लेमडा की वैल्यू मान लेते हैं 693 है, या 690 हो गई, या फिर एक लेमडा ये हो गया और एक लेमडा 6945 हो गया। तो जो अगर दो अलग अलग लेमडा है ना, तो इनका कलर भी अलग अलग होगा। यानी कि अगर जो लेमडा की वैल्यू होती है ना, वो किसको शो करती है, वेवलेंथ को, और वेवलेंथ से क्या पता चलता है, कलर पता चलता है। तो आप बताओ अगर तीसरे में से दूसरे में कूद रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका वेवलेंथ होगा, अब वेवलेंथ होगा तो कुछ ना कुछ कलर होगा, और जब कलर होगा, अगर हम किसी हम प्लेट पे अगर इस कलर को हम निकाल लेते हैं तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, दूसरे में है, और हमने उसको क्या दे दिया, बाहर से एनर्जी दे दिया, एनर्जी दे दिया। अब बताओ, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, बोलो, और एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले में आ जाएगा, तीसरे में कूदेगा। तीसरे में कूदेगा। तो जाहिर सी बात है
यह एनर्जी, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया ऊपर कूदा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी गैप इसका भी होगा hc/λ, तो कुछ ना कुछ इसका भी वेवलेंथ होगा, और जब वेवलेंथ होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम होगा, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे हम लोग? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है क्या? सर सर एक बार इमिशन और बता दो। स्पेक्ट्रम बता दो। क्या चीज? बोलो। सर इमिशन स्पेक्ट्रम एक बार और बता दो। देखो इमिशन का क्या मतलब है, अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे कूदता है ना, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज करता है, और जब रिलीज करेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? इमिशन। यस सर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। नहीं क्लियर हुआ? ये सर, लेकिन सर स्पेक्ट्रम क्या है? ये तो कलर स्पेक्ट्रम वाला होता है ना। जो वही तो बोल रहा हूँ, जो कलर हम के मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे कि आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म देखा होगा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी ब्लैक पट्टी लगा दे रहा हूँ, या फिर कोई भी हम पर्दा लगा दे रहे हैं, पर्दा, तो इस पर्दे पे 7 कलर आ जाएंगे क्या? यस सर। यस Yes, सर। ये जो 7 कलर होते हैं ना, ये क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम होते हैं। क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम होते हैं। क्लियर है क्या आपको? बोलो। तो सर जो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उसमें भी कोई स्पेक्ट्रम मतलब कलर निकलेगा? इसमें से तो वेवलेंथ आएगा ना, वेवलेंथ। इसमें से क्या आएगा? अच्छा। वेवलेंथ आएगा, और इस वेवलेंथ को हम लोग कलर में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे देखो, हमारे पास अगर प्रिज्म है, तो प्रिज्म में सूर्य सूर्य भगवान से एक ही लाइट आता है, एक ही लाइट आता है, लेकिन हमने प्रिज्म लगा के क्या कर दिया, उसको 7 लाइट में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर। सर एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक बार और बता दो, नेटवर्क इशू था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं सूर्य भगवान वाला ही बताता हूँ। जो सूर्य भगवान की लाइट होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, यानी इसमें सभी के सभी कलर क्या हैं? मिक्स हैं। यानी एक ही लाइट में सभी के सभी कलर क्या हैं? मिक्स हैं। हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया यहाँ पे जिसका नाम क्या है? प्रिज्म। ये जितने भी लाइट है ना, उनको क्या कर देता है? स्प्रीड कर देता है, यानी अलग अलग पार्ट में तोड़ देता है। अलग अलग पार्ट में क्या कर देता है? तोड़ देता है। आप बताओ, मैं आपको फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा लेता हूँ, फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ। देखो, जैसे कि मानो सूर्य भगवान से मिक्स लाइट आई, मिक्स लाइट आई। अब देखो, मिक्स लाइट आई, इसका मतलब उसमें कम से कम मान लो कि 7 कलर हैं। जब 7 कलर हैं तो सातों का वेवलेंथ अलग अलग होगा। बोलो। यस यस सर। सर। वेवलेंथ अलग अलग होगा, तो वेवलेंथ के हिसाब से इस प्रिज्म में उसकी ट्रेवल की जो जो ट्रेवल करने का जो पावर है वो भी अलग अलग होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगी। यस सर। तो कोई जल्दी ट्रेवल कर लेगा और कोई लेट ट्रेवल करेगा, तो उस हिसाब से क्या हो जाएंगे? स्प्रीट हो जाएंगे, यानी कि फैल जाएंगे चारों तरफ। क्या होगा? चारों तरफ फैल जाएगा। यानी कि जो जितने अपने कैपेसिटी के हिसाब से इस प्रिज्म पे क्या करेंगे? फैल जाएंगे, और जब फैल जाएंगे तो फिर उसी हिसाब से क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। नहीं क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये सर ये क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया, लेकिन वो यही नहीं है। हुआ। अब एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसी में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखो, यह किसका पार्ट है? यह इमिशन वाले का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? इमिशन वाले का ही पार्ट है। इमिशन का क्या मतलब है? अगर मानो हम अपने बॉडी से एनर्जी निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इमिट कर रहे हैं एनर्जी। बोलो। यस सर। इमिट कर रहे यस हैं। सर। तो अगर सूर्य भगवान से, मानो सूर्य भगवान से लाइट आ रहा है, इसका मतलब सूर्य भगवान एनर्जी क्या कर रहे हैं? इमिट कर रहे हैं। इमिट कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान एनर्जी इमिट करेंगे, तो हमने उसको क्या ले लिया? इस पे ले लिया, प्रिज्म पे ले लिया। और जब प्रिज्म पे लेंगे तो प्रिज्म क्या किया? 7 अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। प्रिज्म क्या किया? 7 अलग अलग पार्ट में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। प्रिज्म ने क्या किया? 7 अलग अलग पार्ट में। देखो, मान लेते हैं इस जो सूर्य भगवान ने लाइट दिया, उसमें वेवलेंथ आती है सबकी अलग अलग। मान लेते हैं 7 अलग अलग, 7 जब लाइट का मिक्सिंग है तो 7 लाइट की वेवलेंथ होगी अलग अलग। क्लियर है? क्लियर है। तो इसने क्या कर दिया? इस पर्दे पे 7 लाइट डाल दिया। अब इस 7 लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। यस सर। ये तो जानते हो ना, विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, ये रहा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कि वेवलेंथ का एक सीरीज आ जाता है। वेवलेंथ का क्या? एक सीरीज आ जाता है। इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो, अब विबग्योर में अगर कोई भी एक लाइट छूट जाए, कोई भी एक लाइट छूट जाए, तो आप बताओ ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा?
सर डिसकंटिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस आपको समझ आ गया क्या? ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। यस सर। अब देखो, मान लेते हैं कि वही मैंने प्रिज्म लगाया और सूर्य भगवान से लाइट आ रही है और मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन रख दिया, मान लेते हैं NaCl का सॉल्यूशन रख दिया इसमें, ठीक है। अब देखो, जो लाइट आ रही है ना, लाइट अब ये NaCl से होके जाएगी, तो क्या पता NaCl जो हमारे पास जो NaCl सॉल्यूशन है, ये सातों लाइट में से किसी एक लाइट को अपने पास रख दिया, बाकी 6 को बाहर कर दिया। मान लेते हैं सातों लाइट को क्या कर दिया, अपने पास रख दिया, और बाकी को क्या कर दिया, सातों लाइट में सॉरी एक लाइट को अपने पास रख दिया और बाकी सबको हटा दिया। बाकी सबको क्या कर दिया, हटा दिया। तो आप बताओ, यहाँ पे मान लेते हैं VIB, मान लेते हैं ग्रीन वाला एब्जॉर्ब कर लिया उसने, तो ग्रीन वाले के पास कुछ नहीं बनेगा, बोलो। OR ऐसे होगा ना, कुछ नहीं होगा। तो होता क्या है, ऊपर से लाइट आई, देखो इसमें क्या था, ऊपर से लाइट आई, सूर्य भगवान ने अपनी एनर्जी इमिट किया, ये क्या हो गया, इमिशन स्पेक्ट्रा हो गया। और इमिशन स्पेक्ट्रा में कौन सा आता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखो अब सूर्य भगवान ने लाइट इमिट किया, तो ये सॉल्यूशन क्या कर लिया, लाइट एब्जॉर्ब कर लिया क्या, बोलो। Yes, sir. ये किसका एग्जांपल होगा, ये किसका एग्जांपल होगा, Absorption spectrum. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो इस सॉल्यूशन ने लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, देखो लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, मानो 7 लाइट है, एक लाइट ये खुद ही ले लिया और 6 लाइट जो नहीं ले पाया उसको बाहर भेज दिया, तो 6 लाइट ऐसे बाहर भेज देगा, बाहर भेज दिया। तो जब 6 लाइट बाहर भेजा, तो मान लो 6 लाइट का यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें, 6 लाइट का स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर मान लो कोई एक लाइट नहीं मिला हमें, आप बताओ, ये कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, बीच में एक ब्लैक पट्टी आ गई, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसका एग्जांपल है ये सर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। क्लियर आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है क्या आपको? यस सर। यस सर, क्रिस्टल क्लियर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखो, मैंने बस आप लोग को समझा दिया, और थ्योरी आपको कहाँ से पढ़ना है, जो मैंने सीट दिया है उससे पढ़ना है। क्लियर है, क्लियर है। आओ अब बात, इलेक्ट्रॉन से सर क्या, हाँ जी बताओ, इलेक्ट्रॉन से कैसे कनेक्टेड है? क्या अभी ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड नहीं, अभी ये इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड नहीं है। जो मैं हाइड्रोजन का बताऊंगा ना, ये तो मैंने सूर्य भगवान का एग्जांपल लेके बताया, जो मैं हाइड्रोजन का बताऊंगा ना वो इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है, ठीक है। ओके। ऐसे सर सारे एलिमेंट्स में यही होता है। देखो सारे एलिमेंट्स में जो एब्जॉर्ब करता है, कई कई लोग तो एब्जॉर्ब ही नहीं करते। आप बताओ, क्या प्रिज्म एब्जॉर्ब करता है क्या? नो सर। अगर प्रिज्म एब्जॉर्ब करता तो वो कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं मिलती। प्रिज्म में भी पता चले कुछ एब्जॉर्ब करता है, जो नहीं एब्जॉर्ब करता उसको बाहर फेंक देता, लेकिन प्रिज्म में तो कोई एब्जॉर्ब नहीं किया, सबका सब बाहर निकाल दिया जितना पाया। लेकिन एल्यूमिनियम की NaCl ने तो एब्जॉर्ब किया ना वो। क्लियर है बातें? अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कौन सा एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है या कौन सा नहीं? ये आप लोग बाद में पढ़ोगे, जब आप लोग BSc वगैरह में पढ़ोगे ना, तब वहां पे पढ़ोगे। अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। बस देखो, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, इस क्वेश्चन किससे पूछता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। किससे पूछता है? ये तो बस बेसिक था, किससे पूछेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। सर हाँ जी बताओ। सर आपने पढ़ा दिया, तो अब हम आपके नोट से पढ़े कि मतलब NCERT पढ़े, वो मतलब कौन सा देखो, सही रहेगा ज्यादा? मैं सिंपल बता रहा हूँ, जो हमने जो नोट्स दिया है ना, वो नीट लेवल का है, काफी अच्छे लेवल का है। मतलब जो हमने PDF भेजा था आपको, यस सर। ठीक है, तो आप लोग वो पढ़ना। हमारे नोट्स में क्या है, हमारे नोट्स में बस आपको मैं समझा रहा हूँ, कुछ लिखवा थोड़ी रहा हूँ, कुछ लिखवा रहा हूँ, कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ मैं। तो आपको बाद में ये पढ़ोगे तो समझ भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप लोग बुक पढ़ोगे ना, आप लोग देखो, आप लोग नीट के हो, मैं बोल रहा हूँ NCERT एकदम रट डालो, लाइन बाय लाइन। यस सर। NCERT रट डालो, और बोलो तो मैं आपको इस सीट का क्वेश्चन न करा के NCERT का ही क्वेश्चन केवल कराऊंगा। यस सर। NCERT भी साथ साथ करा दी। नहीं सर, NCERT को हम कर लेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि NCERT का सॉल्यूशन आपके पास होता है, आप कहीं से भी मिल जाएगा आपको। एक एप्लीकेशन होता है, उस पे भी NCERT का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो मैंने आपको सीट दिया उसका सॉल्यूशन जल्दी नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ, तो आप लोग देखो, बेस्ट करो, अच्छा करो, आप लोग NCERT करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिलीटेड चैप्टर है उसके लिए मैं आपको अलग से दे दूंगा, जैसे सॉलिड स्टेट डिलीटेड चैप्टर है, उसको मैं काफी अच्छे से बताऊंगा आप लोग को, और भी ज्यादा टाइम दूंगा उस पर।
ओके क्लियर सर। मेरी बात? ठीक है, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। सर अब हाँ जी बताओ। जो आपने नोट भेजे हैं वो हमको हार्ड कॉपी कब तक मिलेगी? वो जल्दी मिल जाएगी, अभी प्रोसेस में, छपने के प्रोसेस में। देखो पता है क्या, मुझे लग रहा है काफी हजार स्टूडेंट हैं, और हर एक, अगर मैं बात करूं तो हर एक स्टूडेंट के पास कम से कम 200 सीट, 200 वो फोटोकॉपी वाली पेज जाएगी। तो 200 इंटू 1000 करोगे तो बहुत ज्यादा हुआ ना, तो छपने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ओके ठीक है, सर। ओके हाँ सर। हाँ। सर आप लेक्चर के बाद वो भी बता दिया करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो उसी टॉपिक के होते हैं ना जो हमने करे होते हैं, तो उससे हाँ, थोड़ी सी आसानी होगी करने में, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार अपनी माइक बंद करो आप लोग। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग एनसीईआरटी करो, नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में, हमेशा 15 मिनट टाइम लेफ्ट जाता है, तो आप लोग उसमें पूछ लिया करो। ओके सर। ये भी तो सर सही है। एनसीईआरटी में तो बहुत सारे हैं ना, पता ही नहीं चलता कौन से वाले करें। अरे चलो ठीक है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास से, मैं खुद सर prepare करूंगा। हाँ जी बताओ। ठीक करवा देना सर। जो केमिस्ट्री की बुक है वो नए कोर्स की लेनी है या फिर पुराना वाला लेना? क्या चीज पुराना वाला? सर बायो में मैम ने बोला था कि जो पुरानी पुरानी बुक है ना वो खरीदना आप लोग, तो देखो आप लोग केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है। आप लोग देखो, मैं बता रहा हूँ, आप लोग कोई सा भी खरीद लो, नो दिक्कत, लेकिन जो चैप्टर डिलीटेड है ना, उसका पीडीएफ क्या बोलते हैं, गूगल पे मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अब मानो एक दो चैप्टर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फोन से भी पढ़ सकते हो एक दो चैप्टर। मुझे नहीं लगता कोई एक दो चैप्टर के लिए कोई फर्क पड़ता होगा, लेकिन आप लोग ओल्ड वाला ले लोगे तो भी बेस्ट है, उसमें सभी के सभी चैप्टर है। आप लोग बोर्ड के लिए टिक लगा के पढ़ लेना कौन कौन से पढ़ने हैं, और नीट के लिए सबका सब पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? मैं बताता हूँ पुरानी बुकें कहाँ मिलती है दिल्ली में। मैं कौन सी जगह पे था, पुरानी दिल्ली साइड जाता था मैं अक्सर, तो ले आता था मैं पुरानी बुकें। रास्ते में कौन सा जगह पड़ता है, किसी को आइडिया नहीं ना? सर मेरे को तो झंडा चौक पे मिल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबको अलग अलग है। अब बात करते हैं सर हाइड्रोजन की। चार्ली मिलते हैं। देखो बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन वाले में भी देखो, जैसे मान लो हमारे पास यह न्यूक्लियस है, और यह हमारे पास क्या है, सेल है। यह क्या है, सेल है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ से ऊपर देखो 1 2 3 4, अगर यहाँ से ऊपर वाले में जाएगा, इसका मतलब क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है, तो कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम देगा। बोलो, अगर यहाँ से नीचे वाले सेल में जा रहा है तो एनर्जी इमिट करके जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम देगा। तो यह दोनों तरीके से स्पेक्ट्रम देंगे, और हमें उन्हीं स्पेक्ट्रम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे, आपने सिंपल सा, मैंने क्या बता दिया आप लोग को, एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था, बताओ आप लोग, बताओ। मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था क्या, T2 माइनस T1। या E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या बताया था, बताओ क्या होता है, -13.6 और जेड स्क्वायर बाई एन Z स्क्वायर, square by L square. यही बताया था ना मैंने। ठीक है, यस सर। हमने Yes, यही sir. बताया, कोई बात नहीं। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें सबकी क्या निकालनी है, हमें वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। Wave. क्लियर है क्या, वेवलेंथ निकाले, तो वेवलेंथ हम निकालेंगे कैसे, आप बताओ। हम इसको क्या लिख सकते हैं, hc/λ लिख सकते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जब hc/λ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। सर ये No, sir. 13.6 कहाँ से आया? अरे ये मैंने, पूरा गेम खत्म हो गया, आपको नहीं पता चला क्या, ये बाइंडिंग एनर्जी है, कोई इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी से बाइंड होता है, ये 13.6 5.4, ये आप ही लोगों ने बताया था ना मुझे काउंट करके। यस सर। आपने बोहर भूल गई क्या इतना जल्दी? सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी, आधी नेटवर्क इशू की वजह से, तो मुझे शायद आप पता नहीं। रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड देख ओके लेना। सर। आप अभी तो फिलहाल याद कर लो, समझो, रट लो। तो ये 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, -13.6 डिवाइडेड बाई hc, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी बाई एन स्क्वायर। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं क्या कर दूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दूं, बोलो, कर सकता हूँ? देखो तो Yes, sir. -0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अभी इसको जेड स्क्वायर ही रहने देते हैं, जेड स्क्वायर ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा बाई एन स्क्वायर। अब एच की वैल्यू क्या होती है बताओ,
6.62 इंटू 10 पे पावर माइनस 34, और सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 पे पावर 8। यही सब होता है ना, बोलो। जब आप लोग इतने को कैलकुलेट करोगे, तो एक वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कुछ इतनी होती है, ध्यान देना आप लोग, 1.09 पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, 1.09 10 पावर 7 मीटर इनवर्स होता है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। सर आर क्या है? आर रीडबर्ग कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट। अब देखो, मैं इसको इतना लिख सकता हूं, जैसे कि हमने यहाँ पे 1/λ को क्या लिख सकता हूँ, कुछ इतना लिख सकता हूँ, आर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा एन है, यहाँ पे डेल्टा ई है, यानी कि E2 माइनस E1 है। तो सिंपल सी बात है, E2 के लिए यहाँ पे N2 होगा, और E1 के लिए क्या होगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर, कुछ ऐसे होगा, ऐसे ही होगा। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आता है ना, कुछ ऐसे आता है, 1/λ इजकल टू आर, और यहाँ पे तो जेड स्क्वायर होता ही है, यहाँ पे क्या होता है, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे होता है माइनस, हमने माइनस को हटाया, हमने माइनस को प्लस में किया, तो इसको N2 को बाद में लिखा और N1 को क्या कर दिया, पहले लिख दिया। क्लियर है, बोलो। यस सर। हम लोग एक क्वेश्चन कर ले क्या? यस सर। एक मिनट रुक जाओ। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, रुको मैं क्वेश्चंस को इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्वेश्चंस को, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चंस को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। हाँ, ये हमारे पास अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छा खासा ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोग को? और जूम करूं, कर दिया मैंने। इसमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड, यानी कि जो एनर्जी इमिट हुई है, यानी कि एनर्जी निकली है। आप बताओ, हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि इमिट होगा? इमिट। इमिट होगा। इमिट होगा। तो हमें जो एनर्जी रिलीज हुई है, एक मिनट आप लोग माइक बंद कर लो, हमें जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका हमें वेवलेंथ निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हमें फॉर्मूला पता है, 1/λ इक्वल टू क्या होता है, जेड स्क्वायर आर जेड 1/, स्क्वायर माइनस 1/N2। बिल्कुल। और आप लोग सीधा जानते हो, ये 1/λ ऐसे कर देना। और आप बताओ यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू 1 सॉरी 1 होगी, आर की वैल्यू 1.09 इंटू 10 पे पावर क्या है, माइनस 7 है, नहीं प्लस में 7 है, माइनस नहीं प्लस में है। ठीक है, अब देखो, अब N1 की वैल्यू क्या है, यानी कि N2 मतलब हाइयर वाला, N1 यानी लोअर वाला, 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, कुछ ऐसे ही होगा ना? यस सर। बोलो, यस सर। ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.09 इंटू 10 पे पावर 7 डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा। अगर ऐसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यानी 1.09 इंटू 10 पे पावर 7 इंटू, सॉरी अगर ऐसे करोगे तो 3/4 हो जाएगा ना, 3/4। तो इतना हमारे पास आ गया। अगर आप लोग इसको और भी अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, यानी कि 3.27 इंटू 10 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 4, और ये किसकी वैल्यू है, 1/λ की वैल्यू है। अगर आप बताओ, अगर आप लोग लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 3.27 3.27 into 10 to the power 27. क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये क्वेश्चन टफ थे क्या? No, sir. कोई टफ नहीं था, कोई भी टफ नहीं था। क्लियर है बातें? सर इसको आगे नहीं सॉल्व करना है या इतना ही छोड़ना है? देखो, आगे सॉल्व करना है, आगे इसको क्या करना है, सॉल्व करना। आप बताओ,
अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10⁻7 है, तो 4 को 3.27 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है 1.2 के आसपास आएगा, इंटू 10 पे पावर ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, इसी के आसपास आ जाएगा क्या, बोलो। यस सर। अगर आप देखना, अगर आप इसके आसपास कोई आंसर होगा तो लगा देना, अगर थोड़ा और भी नियरेस्ट आंसर होगा तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या फिर हमारा क्वेश्चन, हमारा सॉल्यूशन क्या किया, ये डायरेक्टली आर में ही छोड़ दिया है, आर में इसकी वैल्यू रखा ही नहीं है। तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। अगर आंसर में, ऑप्शन में हमें केवल आर ही पूछा हुआ है, वैल्यू नहीं रखा हुआ है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना वो रिलेटेड नहीं है, मैं लास्ट में पूछू, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप लास्ट में पूछ सकते हो, बिल्कुल सबको आजादी है पूछने की। क्लियर है बातें, बोलो। यस Yes, सर sir. क्लियर है। यस सर। अब देखो, अब हम इस पे बताते हैं, कुछ सीरीज बताते हैं। अब हम ज्यादातर बात करें, क्या करेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा की। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिट है, ऑर्बिट है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि झंझट ही खत्म हो जाए। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। देखो सबको दिख रहा है, सिंपल सी बात है। देखो इसमें ध्यान से देखना आप लोग, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये इनफाइनाइट वाला। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ध्यान देना, अगर कोई मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन लास्ट से, कोई भी इलेक्ट्रॉन लास्ट से कूद के पहले वाले में आता है, या फिर 7वें से 8वें से कूद के पहले वाले में आता है, या फिर कहीं से भी कूद के, कहीं से भी कूद के अगर पहले वाले ऑर्बिट में आता है, तो इससे जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा, जो भी सीरीज बोलेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अगर मान लो कोई दूसरे में से पहले में आ गया, तो वो किसमें आएगा, लाइमन सीरीज में आएगा, यस बोलो। यस सर। हमको नहीं, क्या इनफाइनाइट के साथ भी सेम ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या बोल रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता कि वो आ कहां से रहा है, लेकिन आना कहां पे चाहिए, पहले वाले में आना चाहिए। अगर पहले वाले में आ गया तो इसका मतलब क्या है, लाइमन सीरीज है, बोलो। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब ये है जो n1 की वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है, 1 है, और n2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, फिक्स है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर। लाइमन सीरीज के लिए, जो हमारे पास लाइमन सीरीज है, उसके लिए क्या होना चाहिए, हमेशा जो n1 n2 की जो वैल्यू है किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी ये 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। जो n2 की वैल्यू है वो किससे होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। आप बताओ, 1 से 1 में तो कूद नहीं सकता है, क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो 1 और से भी 1 अच्छी में बात, घूम सकता है, कूद सकता है। घूम ही सकता है, घूम सकता है, कूद नहीं सकता है। अब एक और बात देखो, अगर मानो कोई, हमारे पास n2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और n1 की वैल्यू क्या है, 1 है, इसका मतलब अगर 2 से 1 में आ रहा है तो ये भी कौन से सीरीज का पार्ट है, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का पार्ट है। तो अगर कोई 2 से 1 में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर कोई 2 से 1 में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर कोई 3 से 1 में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन लाइमन सीरीज। लाइमन सर आवाज आ रही है। अगर कोई इनफाइनाइट से आ रहा है तो लास्ट लाइन होगा। लास्ट लाइन। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। किसी और को डाउट, बोलो, किसी को डाउट हो तो बताओ, अरे बोलो भाई, किसी को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। नो सर, नो डाउट। चलो अच्छी बात है। आओ अब हम दूसरे सीरीज की बात करते हैं, बामर सीरीज की। दूसरा सीरीज कौन सा है, बामर सीरीज। बामर सीरीज की खासियत क्या है,
बामर सीरीज में होता है ना, कहीं से भी कूद के आए, लेकिन किस में आना चाहिए, दूसरे में आना चाहिए। हमें दूसरे फर्क में। नहीं बस पड़ता है वन से नहीं आ रहा, क्या। वन से कूद के नहीं आ, मतलब वापस भी तो जाते हैं एनर्जी ज्यादा पाने पे। मैं ये केवल इनिशियल स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इमिशन। Emission. ओके इनिशियल वाले की। तो देखो हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगा। अगर कोई कहीं से भी कूद के, इनफाइनाइट से भी कूद के अगर दूसरे वाले में आ जाए तो कौन सा सीरीज का पार्ट है, बामर Balmer सीरीज। अब देखो इसमें क्या है, इसमें n1 की वैल्यू फिक्स है और कितनी है, 2 है, बोलो। 2। और n2 की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। से 2 से क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। क्लियर है क्या। अगर मान लो कोई तीसरे में से दूसरे में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। Balmer अगर कोई चौथे में से दूसरे में आ रहा है उसको क्या, हाँ जी बस। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। किसी को डाउट है तो बताओ यहाँ पे, No sir. नहीं डाउट है ना, क्लियर है सबको। सर इसके किस तरीके से यस सर। हाँ जी बताओ अंजलि, क्या दिक्कत है। सर इसके क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हम हैं? बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम सर ये समझ, जो सीरीज है ये हाँ। स्पेक्ट्रम एक तरह से क्या स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम सर कलर, जैसे कलर का स्पेक्ट्रम होता है उसी। बिल्कुल। देखो स्पेक्ट्रम, अब मैं आपको कैसे बताऊं, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 1/λ इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। पढ़ा है क्या, पढ़ा है हमने। आप बताओ, Yes, sir. आप बताओ अगर n1 की वैल्यू 1 हो, यानी कि हमारे पास लाइमन सीरीज हो, और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो, अगर इनफाइनाइट करोगे तो लेमडा की वैल्यू अलग आएगी। अगर आप लोग 2 रखोगे तो लेमडा की वैल्यू अलग आएगी। और आपको पता है जब लेमडा चेंज होगा तो कलर चेंज होगा, बोलो। यस सर। यस सर। आज जब कलर चेंज होगा Yes, तो sir. जाहिर सी बात है स्पेक्ट्रम अलग अलग बनेंगे। ये सब क्या है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम है, समझ गए क्या। इसकी नीड क्या है? क्या, सर इसकी नीड क्या है? देखो नीड यही है कि इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए। रियल लाइफ में मैंने नीड आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही आप लोग रिसर्च करने जाओगे ना और भी अच्छा कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे ना, फिर नीड पता चलेगी। अभी आपको नीड कहीं नहीं पता चलेगी। आप बताओ, जो आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसका कहीं नीड पढ़ा है क्या आपने, यस सर। कहाँ पे, नो सर। Physics. क्या आपने भी कभी रियल लाइफ में नहीं किया ना नीड उसका। नो सर, प्रैक्टिकल नहीं किया। हाँ बस मतलब रियल लाइफ में कभी यूज नहीं है इसका भी। रियल लाइफ में बस ये है कि आप लोग नीट पास कर जाओ, उसके बाद आप लोग भूल जाना क्या होता है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ठीक है। बस आप लोग क्या कर लो, नीट क्रैक कर लो। अब तीसरा देखो, तीसरा अगर कहीं से भी कूद के कहाँ पे आ जाए, तीसरे वाले में आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पास्टन सीरीज, ठीक है क्या। और कहीं से भी Yes, sir. कूद के पांचवे वाले में आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, फुंड सीरीज, ठीक है, फुंड सीरीज। ये 5 ही याद करनी है। क्या याद करना है, लाइमन, बामर, तीसरा क्या था, पास्टन, चौथा क्या था, ब्रैकेट, पांचवा फुंड था, फुंड था, कुछ ऐसे था ना, ऐसे था। तो आपको लाइन बाय लाइन याद करना है। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, अरे लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, 1 Sir, बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5। 4 and 5। क्लियर है। और बाकी ये सब क्या होंगे, इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी 2 से ही बड़े ही होंगे। क्लियर है क्या। yes, sir. यस एक बात और देखो आप लोग, एक बात और देखो, जैसे मानो कुछ अलग बातें हैं, कुछ थोड़ी सी अलग बातें हैं। मान लेते हैं अगर कोई पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। अगर कोई पहले वाले से दूसरे वाले में जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। क्लियर है क्या? सर इसका मीन क्या हुआ? एनर्जी है तो सर Yes, sir. मतलब नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे, मतलब ये कि सबसे कम जगह से जस्ट उसके ऊपर वाले में जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? जैसे मानो आपके घर ऐसे सीढ़ी है, सीढ़ी है, तो अगर आपने यहाँ से ग्राउंड से अगर आपने पहला कदम रखा, मैंने बोल सकता हूँ कि आपने पहला कदम रख दिया, बोल सकता हूँ। तो ऐसे ही ये जो हमारे पास जो पहला ऑर्बिट है, इसके आगे कोई भी ऑर्बिट नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। जैसे मान लो आपका बिल्डिंग है, सेकंड फ्लोर का है, तो जो हमारे पास नीचे वाला होता है, जो बाहर जाने का रास्ता होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं क्या? और इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो हमारे पास एकदम पहला है, नीचे वाला है, उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। उसके पहला वाला उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। और सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्बिट को, सॉरी ये थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलेंगे हम लोग? सेकंड एक्साइटेशन। जैसे अच्छा कि सर, आप इसमें लोग कोई क्या जीरो बोल का रहे हो? रूल है? आप बताओ, जीरो कहाँ होगा? सर इससे जीरो कनेक्टेड होगा नहीं तो है ना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल? घूमेगा कहाँ? बिल्कुल भी नहीं, जीरो का कहीं नामो निशान नहीं है, जीरो का कहीं नाम नहीं है। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। बोलो Yes, सर ये sir. जब फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड में आएगा, जब ही क्या? जब ये फर्स्ट से सेकंड में आएगा, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर अरे 2 से 3 में जाएगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। आप बताओ, अगर आपका ये पहला सीढ़ी है, ये दूसरा सीढ़ी है, ये तीसरा सीढ़ी है, चाहे आप पहले से तीसरे में चले जाओ या फिर दूसरे से तीसरे में चले जाओ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आप लोग तीसरे फ्लोर पे चले गए, बोल सकता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग क्या बोलूंगा मैं? तीसरे एक्साइटेशन स्टेट में चले गए या फिर दूसरे एक्साइटेशन स्टेट में चले गए। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पीडीएफ ओपन करके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आप लोग। खत्म हो जाता है। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये सब क्या है? ये सब ये भी जितने लाइन है वो, अरे नहीं बहुत सारे जाते हैं, छठा सातवां आठवां, मैं तो 3 तक ही बोला हूँ ना आपको। ये जितने लाइन है वो सब क्या है? स्पेक्ट्रम है। क्या है? स्पेक्ट्रम है। क्लियर है बातें मेरी? स्पेक्ट्रम है। Yes, sir. अगर कोई पूछे कोई भी इलेक्ट्रॉन 5वें में से कूद के तीसरे में आ रहा है तो कितना लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा? कितना लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, और यहाँ पे भी क्या होता है? n2 माइनस n1 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला होता है। क्लियर है सबको? बोलो, अरे बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। अगर मान लो कि 5वें से तीसरे में कूद रहा है, इसका मतलब क्या? n2 का मतलब 5, n1 का मतलब 3, यहाँ पे 5 माइनस 3 प्लस 1, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा। टोटल कितने लाइन आएंगे? 6 लाइन आएंगे। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। Sir, थोड़ा clear. सा मैं यस सर। आओ थोड़ा सा एक बार मैं पीडीएफ का दर्शन करा दूं आप लोग को, ताकि आप लोग और भी बेस्ट कर सको। ठीक है, एक बार मैं पीडीएफ का आप लोग को, ये दिख रहा है क्या आप लोग को? और भी जूम करूं? सर थोड़ा जूम। और भी जूम करूं? ठीक है, आप लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, यहाँ से पढ़ना आप लोग स्टार्ट करना। ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखना, आप लोग पढ़ लेना। ये विबग्योर पढ़ लेना आप लोग, विबग्योर पढ़ लेना। कहाँ गया? विबग्योर पढ़ लेना। ये आपकी जरूरत का नहीं है, ये आपकी जरूरत नहीं है। वैसे पढ़ लेना, समझ आएगा तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर आप लोग को क्या पढ़ना है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? कोई ना कोई चीज एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और एब्जॉर्ब करके वो वाली लाइट क्या कर देता है? हटा देता है। ऐसे इमिशन स्पेक्ट्रम है, ऐसे इमिशन स्पेक्ट्रम है। आप बताओ, हाइड्रोजन वाला हमने यही पढ़ा था ना? मान लेते हैं या लाइमन वाला है, या बामर वाला है, या पासन वाला, ऐसे कई सारे बने थे। बोलो होता क्या है? Yes, sir. हाँ बहुत सारे बने थे। होता क्या है हाइड्रोजन वाले में? ऊपर वाले से क्या करता है? नीचे वाले में कूदता है। बोलो हमेशा। तो एनर्जी कुछ ऐसे हो जाएगी आपको, और ये हमारे पास आते आते कहाँ पे आएगा? यहाँ तक आएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट तक। देखो दिख रहा है क्या? यस तो दिख रहा है। ये हमारे पास लाइमन है, बामर है, पासन है, ब्रैकेट है और कुंड है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो सॉल्व एग्जांपल, ये सॉल्व एग्जांपल ये तो मैंने कराया ही है। अब बात करते हैं लाइमन सीरीज के लिए।
तो लाइमन सीरीज के लिए अगर हम बात करेंगे तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, बोलो। और जो हमारे पास N1 है उसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। यस सर। और N2 को क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। अगर N1 से N2 में गया तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइट। बिल्कुल। ये देखो, ये हमारे पास लाइमन के लिए हमेशा N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। मान लेते हैं कि जो हमारे पास N2 की जो वैल्यू है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो आप बताओ 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, सर जीरो होता जीरो। है? जीरो होता है। सिंपल सी बात है, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा, नहीं रिडबर्ग कांस्टेंट ओनली हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, यस सर। दिख रहा है। तो ऐसे आप लोग कर लेना। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप लोग को अपने आप से करना पड़ेगा। ये मैं अभी छोड़ दूंगा। लैम्डा क्या 1 बाई लैम्डा 0 नहीं हो जाएगा? कहाँ, देखो सिंपल सी बात है, 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या है, RH है, 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। N1 की वैल्यू क्या होगी लाइमन के लिए, 1 हो जाएगी, बोलो। और N2 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सर 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा क्या। यस सर। तो ये 0 कहाँ हो रहा है आप बताओ। और RH की वैल्यू आप लोग रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जानते हो, 1.09 इंटू 10⁻7 7 मीटर इनवर्स, नहीं जानते हो क्या आप लोग। सर आगे समझ। क्लियर हो गया, ये अभी छोड़ देना आप लोग। एक आ गया, देखो ये आप लोग अभी छोड़ देना, ये आप लोग क्या करना अभी छोड़ देना। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास लॉन्गेस्ट लाइन होने के लिए क्या चाहिए, अगर मानो वेवलेंथ को लॉन्गेस्ट होने के लिए ना एनर्जी को क्या होना पड़े, देखो एनर्जी होता है जो फॉर्मूला होता है HC बाई लेमडा होता है। मतलब कि अगर इसको इसकी वैल्यू ज्यादा चाहिए तो इसकी वैल्यू ज्यादा चाहिए तो E की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर है बात है ये, यस सर। क्लियर है। ये देख लेना आप लोग, देख लेना आप लोग। यहाँ पे देखो n की वैल्यू 2 रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इतना वैल्यू आ गया। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट रखता तो कुछ इतना वैल्यू आता। देखो अब ये वेव नंबर दे दिया, आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को बताया था जो वेव नंबर होता है क्या होता है, 1 बाई लेमडा होता है। 1 बाई लैम्डा। यस सर। हाँ ये मैंने बता रखा है आप लोग को, ये ध्यान, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये ऊपर एक 12,400 कैसे आया, ये पता है क्या होता है, ये ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल का सीरीज होता है। ये डी ब्रॉगली पार्टिकल होता है, डी ब्रॉगली ने बताया था। अब दूसरा क्या आ जाता है, बामर सीरीज। बामर सीरीज में N1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2 होती है, और N2 की वैल्यू 3, 4, 5 जितना भी हो सकता है। सेम वही वाला है, सेम जैसे लाइमन का बताया था ना, सेम वैसे ही क्या है, बामर का है। ठीक है क्या, यस सर। ठीक है। सिंपल सी बातें करना आप लोग, करना। जो ने पासन का भी ऐसे ही कर लेना, ऐसे ही क्या करना, ब्रैकेट का भी करना, ऐसे ही क्या करना, फुंड का भी करना। और जो नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में इसको छोड़ देना, बस फुंड तक ही पूछता है, इसको छोड़ देना। ये देखो सॉल्व एग्जांपल है, ये पूछ रहा है कि अगर कितना कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो सिंपल सी बात है N1 माइनस 1/2। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। एक मिनट रुक जाओ, मैंने ये फॉर्मूले में 2 नहीं लिखा लग रहा था, जो मैं आप लोग को फॉर्मूला ये बताया था। चलो अभी इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसका ओरिजिनल फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखो N1/2, मान लेते हैं कि अगर कोई 5वें से कूदा, अगर मान लेते हैं कोई 5वें से कूदा तो N की वैल्यू क्या रख देते, 5वें से कोई पहले में आ गया तो N की वैल्यू क्या रखोगे, 5 रखोगे, बोलो। और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यस सर। अभी देखते हैं, अभी कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ये सब का सब क्वेश्चंस है। देखो क्या पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एनर्जी रेडिएशन इमिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्टेशनरी स्टेट ऑफ 1 हाइड्रोजन स्टेट। इनफाइनाइट से यानी N2 की वैल्यू क्या दे दिया इसने, इनफाइनाइट दे दिया। और स्टेशनरी स्टेट का क्या मतलब होता है, N1 इक्वल टू 1 होता है। 1 वाले को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं। तो आप बताओ इससे हमको क्या लेमडा निकल जाएगा,
निकल जाएगा ऐसे, लेमडा निकल जाएगा। और जब लेमडा निकल जाएगा तो हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। एच की वैल्यू फिक्स होती है, सी की वैल्यू फिक्स होती है, और लेमडा की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो ई की वैल्यू भी निकाल लेंगे, इजिली निकाल लेंगे हम लोग। ऐसे ये भी करना आप लोग सॉल्व, ये सब सॉल्व एग्जाम्पल है, ये भी करना, ये भी करना। नहीं आएगा तो मैं हूं, ठीक है, इसमें कोई टफ की बात नहीं है, सबके सब क्या है, इजी है, सबके सब क्या है, इजी है। हाँ ये वाला फॉर्मूला देखो, मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको ना, उसमें एक चीज बताना भूल गया था, डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो सिंपल सी बात है, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना। क्लियर है क्या मेरी बातें? अगर मान लो, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। आप बताओ, कोई हमारे पास 7वें एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, इसका मतलब क्या है हमारे पास? 7वां एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है? बोलो। अरे भाई 7वां एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है? n बराबर क्या होता है? 2 होगा ना, 8 होगा ना। मान लो कि हमारे पास ये n बराबर 1 है, ये 2 है। अगर हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये हुआ, यानी कि n का क्या मतलब हुआ? 2 n बराबर 2। अगर 7वां एक्साइटेड स्टेट होगा तो n बराबर क्या 8 होगा? होगा। 8 होगा। और दूसरा सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो इसका n का क्या मतलब है? क्या 1 बोलो भाई? 3 हुआ ना। ये n मुझे लग equals रहा to है 3 यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ गलत दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी बात में मत जाना, मुझे लग रहा है ये कुछ गलत दिया हुआ है। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे n2 माइनस n1 प्लस 1 करोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 3, और 8 माइनस 3 प्लस 1 करोगे और डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो आंसर आ जाएगा क्या आपका? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। आप लोग यहाँ तक करना, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगा आपको, डी ब्रॉगली का क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने क्या किया है इसमें से, क्या अटेंडेंस, आप लोग चैट बॉक्स में सभी कोई अपना अपना नाम लिखो, अटेंडेंस। सभी कोई चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो, सभी कोई चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखो, और कुछ बीच में कोई कुछ नहीं लिखेगा। ये बताओ सबको क्लियर हुआ क्या? आप लोग घर पे जाके पढ़ोगे, पढ़ना आप लोग, यस सर। यस सर। घर पे जाके पढ़ना आप लोग, हो जाएगा। आयोनाइजेशन इन